विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 62। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल देख रहे थे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और है, उसको देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उन सबको स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक कण गति करते हुए समान द्रव्यमान के दूसरे कण समान द्रव्यमान के समान द्रव्यमान के दूसरे कण जो कि ब्रह्मावस्था में है। समान द्रव्यमान के दूसरे कण जो कि विरामावस्था में है से टक्कर करता है। क्या करता है? टक्कर करता है। और यह जो टक्कर है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है। बताया है आपको, टक्कर प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों के बारे में आपको बता दिया गया, ठीक है। तो ब्रह्मावस्था में है, उसे टक्कर करता है। यह टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, किंतु एक विमीय टक्कर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर है लेकिन एक विमीय नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में टक्कर से पहले वे एक ही दिशा में दोनों कण गतिमान हैं और टक्कर के बाद भी एक ही दिशा में गतिमान रहेंगे, ठीक है। एक विमीय का मतलब एक ही दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, वो है इसमें। किंतु एक विमीय नहीं है। किंतु एक विमीय नहीं है। यदि टक्कर के पश्चात दोनों कणों के वेग टक्कर के पश्चात दोनों कणों के वेग v1 v2 हों, v1 व v2 हों, तो सिद्ध कीजिए कि टक्कर के पश्चात दोनों कण लंबवत दिशा में गति करते हैं। सिद्ध कीजिए कि टक्कर के पश्चात दोनों कण लंबवत दिशा में गति, ये आपको सिद्ध करना है। ये पूरा क्वेश्चन है इतना बड़ा, ठीक है। अब आंसर देखते हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे आप, है ना। क्या है? कोई दो कण है जिसमें पहला कण तो है गति कर रहा है और दूसरा जो कण है, सेकंड जो पार्टिकल है, वो एक जगह स्थिर अवस्था में है या ब्रह्मावस्था में है, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स के जो मास हैं, द्रव्यमान है, वो कैसे हैं? समान है।
ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी m1 बराबर m2 बराबर m मान लेंगे हम, ठीक है, m1 बराबर m2, ठीक है। तो उसके बाद टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ है, यानी प्रत्यास्थ में दोनों जो नियम होते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण नियम और गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम, दोनों ही क्या होते हैं, इसमें लागू होते हैं इस वाले सेंटेंस से, ठीक है। इसमें बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, केवल इस लाइन का कोई यूज नहीं, केवल उन्होंने बता दिया। तो उसके बाद टक्कर हमेशा दोनों पढ़ोगे तो क्या V1 V2 हो, तो टक्कर के पहले हम क्या मान लेंगे U1 U2, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरी क्या करना है कि टक्कर के बाद दोनों जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे जाते हैं, यानी कि अगर एक ऐसे जाएगा तो दूसरा इस तरीके से जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर इस टाइप से। तो वो आपको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना रहता है। चलिए देखो शॉर्ट में दिया गया है, गिवन दैट गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, m1 बराबर m2 बराबर m मान लेना, और क्या देंगे, टक्कर से पहले ऐसे पहले कट के लिए कितना मान लिया U1, दूसरे कट का दूसरे कण का वेग हमने U2 माना तो है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी जरा देखिए यहाँ से, विरामावस्था में है, टक्कर से पहले जो दूसरा पार्टिकल है वो एक जगह रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में जो U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, नोट करो सर। तो बेटा चलिए देखिए U1 U2 की वैल्यू टक्कर के बाद टक्कर के पश्चात वेग, टक्कर के पश्चात वेग क्या है, पहले कण के लिए पहले कण का वेग V1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलाइड, टक्कर के बाद दूसरे कण का वेग दूसरे कण का वेग V2, ठीक है। इसमें से कोई जीरो नहीं होगा क्योंकि
टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल जो है मूव कर रहे थे, गति कर रहे थे। इसके बाद देखिए क्या है, अब होगा आपका संरक्षण नियम लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है। टक्कर कैसे है, जो कोलिजन है वो कैसा है, इलास्टिक है। तो उस कंडीशन में दोनों संरक्षण नियम अप्लाई करें। देखिए पहले करता है देखिए संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है, M1 U1 M2 U2 बराबर M1 V1, ये आ गया आपका रेखीय संवेग संरक्षण। U2 बराबर क्या है, 0, और M1 M2 बराबर क्या है, M, उसको भी लिख दो यहाँ पर। M1 बराबर M2 बराबर M तथा U2 बराबर 0 रख देगा। ये वैल्यू जो है आप इसमें रखेंगे, क्या आ रहा है, M U1 0, M V1 और M V2। इसमें से M कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे V1 और ये V2। इस M से ये M कैंसिल हो गया। U1 बराबर, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1, नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को हम साइड में लिख रहे हैं। U1 बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। चलो देखो, अब इसके बाद लगाएंगे गति ऊर्जा संरक्षण नियम। हाफ U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 स्क्वायर, M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। ये टक्कर से पहले की गति ऊर्जा, और ये ठीक है। देखो 1/2 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा,
इसमें भी वैल्यू रख दीजिए, m1 बराबर m2 बराबर m और u2 बराबर 0 रखने थे। रख दीजिए 0, क्या आ जाएगा m u1 स्क्वायर m, तो ये तो 0 हो जाएगा, बराबर m v1 स्क्वायर m v2 स्क्वायर, m कैंसिल हो जाएगा। u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, इसको मिट्टी की तरह दो। चलिए देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा, इसको भी इधर लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2। लिख दिया, ठीक है। अब इसको हटा दो। अब देखिए क्या करेंगे, ये है हमारे पास फर्स्ट समीकरण और ये है सेकंड। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायर जब करेंगे तो u1 स्क्वायर और उधर खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि वेग है, वेग क्या है, सदिश राशि होती है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो वैल्यू आई है इसको डालो समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से जो u1 स्क्वायर की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे। समीकरण 2 से u1 स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, u1 स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर और ये v2 स्क्वायर, 2v1 और ये v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल होगा, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हुआ है, केवल उसको लिखें 2v1 v2 बराबर 0, 2 को भी 0 दे दो, v1 इंटू v2 0। अब आपको ये पता है, अगर इसको इधर यहाँ पर होगा ये दो v1 v2 डॉट बराबर, ठीक है। तो ये डॉट 0 कब आता है, देखो जब a प्लस बी
जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो का जो अदिश गणन होता है स्केलर प्रोडक्ट, उसको यहाँ फॉर्मूला यूज करो तो क्या हो जाएगा, v1 v2 cos थीटा बराबर 0। तो v1 और v2 जीरो हो नहीं सकते, किसकी वैल्यू जीरो होगी, cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी यहाँ, ठीक है। थीटा बराबर कितना आ गया 90, और यही हमें सिद्ध करना था कि टक्कर के पश्चात दोनों जो कण हैं वो एक दूसरे से लंबवत दिशा में गति करते हैं, जहाँ थीटा जो है वो वेग v1 और v2 के बीच का कोण है। चलिए इसको नोट को लिख दूँगा। जहाँ थीटा मध्य कोण, ठीक है। ये लाइन नोट कर लेंगे, ये हो गया कंप्लीट आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निकाय तीन द्रव्यमान है 7 ग्राम 4 ग्राम और 10 ग्राम से मिलकर बना हुआ है। एक निकाय के द्रव्यमानों से मिलकर बना हुआ है। तीन द्रव्यमान है, ठीक है, 7 ग्राम 4 ग्राम और ये 10 ग्राम, ठीक है। इन द्रव्यमानों की स्थिति द्रव्यमानों की स्थिति पॉइंट दिए गए हैं, 1,5 -2, दूसरा बिंदु दिया गया है आपको 5 2 7 तथा 3,3 -1 पर प्राप्त होती है। तब इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के घटक ज्ञात किए। तब इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के घटक ज्ञात करो।
ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट, नोट करें इसको। आंसर देखो क्या सिंपल है, बहुत सिंपल इसका आंसर रहेगा इस प्रकार से। ये जो बिंदु है ना, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कैसा? अगर इन बिंदुओं को देखेंगे तो इसमें ये x का मान होता है, ये y का और ये z का। कब? जब केवल एक बिंदु दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए और ये तीसरे वाले के लिए। तो इसमें अब x1 x2 x3 हो जाएगा। तो ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ये y1, ये y2 और ये y3। ये z1, z2 और ये z3। इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिया गया है, क्या दिया गया है? पॉइंट लिख लो। तीन पॉइंट ही दे देंगे। अब आपको इसमें ध्यान रखना है जो x1, x2, x3 कौन सा है, y1, y2, y3 कौन सा है, ठीक है। और बस सिंपल है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इसमें कहा है कि द्रव्यमान केंद्र के घटक ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा घटक? देखो 3 घटक थे ना, XCM, YCM और ZCM। तो XCM देखो क्या फॉर्मूला होगा? M1 X1 M2। अच्छा ये और दिया गया है द्रव्यमान वाली M1 7, M2 4 ग्राम, M3 10 ग्राम। M1 M2 M3 के भी मान दिए गए ना, उनको भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब करिए इसको। देखो फॉर्मूला क्या है? X2 X3 M1 M2 और ये है आपका, ठीक है। अब इसमें x1 x2 और ये x3 इनके मान आपके पास हैं, ठीक है। उसके बाद m1 m2 और m3 इसके भी मान आपके पास। केवल आपको क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। नोट करो इसको। चलिए देखो, ये तो हो गया XCM के लिए। इसी प्रकार से किसके लिए होगा? YCM के लिए। अच्छा, और 3 बार ही हमने क्यों लिया है? क्योंकि 3 कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर 4 कणों से मिलकर बना होता तो फिर यहाँ पर M1 M2 M3 M4 हो जाता, ठीक है। जितने पार्टिकल है उसके हिसाब से होगा। इसमें वैल्यू रख देंगे, यहाँ से ये आ जाएगा। इसी प्रकार से कौन सा होगा आपका? Z वाला भी होगा। ठीक है।
मान रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे, अब बताएंगे कि कितना आंसर है। ठीक है, चलिए।